Hello friends, welcome to Study Zone World channel. Myself Anand Chavan, faculty of LMNC English School Nadwa Sarai Mau. Subscribe my channel and press bell icon for new notifications. दिस इज क्लास 9 बायोलॉजी क्लास और हम पढ़ रहे हैं सेल के बाद अब हमारा नंबर आ रहा है कि जो सेल्स है उसमें आपका सबसे पहला तीन चीज़ हम ऊपर लिखाए थे। आपका मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियस था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सबसे पहले हम किसको स्टडी करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है? सेल कवर्ड होता है। दैट मीन्स सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सोसोम्स, गोल्गी apparatus, nucleus and endoplasmic reticulum are all enclosed by the unit membrane। ये जितने भी होते हैं ये सभी एक मेम्ब्रेन से क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। दैट मीन्स इनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, लाइनिंग होती है, जिससे क्या होते हैं? ये बाउंड होते हैं। तो हम यहाँ पे इसी तरीके से आपका का पूरा सेल भी एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे आपका जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, इनको हम पर्टिकुलरली एक एक करके स्टडी करेंगे, लेकिन आज बस हम बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब बात होती है स्ट्रक्चर की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, पहली बात तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोपिक व्यू से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप नहीं, हमको इलेक्ट्रॉन स्कोप की जरूरत पड़ती है। तो हम इसकी संरचना को देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन स्कोप से देखते हैं तो हमको क्या स्ट्रक्चर में मिलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग थिन इलास्टिक सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? बहुत ही थीन होती है, पतली, लिविंग थिंग्स होती है, जो कि इलास्टिक होती है। इलास्टिक दैट मीन जो स्ट्रेचेबल हो। सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्ट, अब यहाँ पे टर्म आया है सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन। एक ऐसा मेम्ब्रेन, एक ऐसी बाउंड्री जो क्या होती है कि सेलेक्टिवली होती है। दैट मीन्स वो चूजी होती है, मतलब वो चूज करती है कि कौन सी चीज अंदर जानी चाहिए और कौन सी चीज बाहर आनी चाहिए। दैट मीन्स जो हमारा सेल होता है, सेल में जिस चीज की सेल को आवश्यकता होती है उसको वो अपने अंदर इनसाइड द सेल आने देती है। और जो सेल में आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो उन मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद जो वेस्टेज निकलते हैं फिर उसको इसी सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन के द्वारा क्या कर दिया जाता है? आउट कर दिया जाता है, थ्रू कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से सेल की जो संरचना होती है, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, उसको सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन में, इसमें आपका लगभग 75% क्या आता है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड आपका फैटी एक लिपिड्स होता है जो ऑयली होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका वाटर इजिली आपके शरीर में वाटर की मात्रा ज़्यादा नहीं इंटर कर पाती है या अंदर की वाटर बाहर नहीं आ पाती है। तो इस प्रकार से आपका फास्फोलिपिड, तो जो आपका मेम्ब्रेन बनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड के अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन्स पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, पॉलीसेक्राइड्स पाई जाती है। अब जो आपका जो लिपिड्स होते हैं, जो आपका मेम्ब्रेन होती है, जो उसमें फास्फोलिपिड्स होते हैं, वो आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स बाई लेयर से क्या होते हैं? बिल्कुल कवर्ड होते हैं। तो विच कंप्लीटली कवर द लिपिड बाई लेयर। जो आपकी लिपिड्स होती है बाई लेयर से क्या होती है? कवर्ड होती है। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं वो आपके लिपिड्स के में क्या करते हैं? स्पैनिंग करते हैं, उसमें उसके अंदर बाहर दोनों तरफ से क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, स्पैनिंग करते रहते हैं। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या होती है? लाइंग ऑन द सरफेस। ये आपके लिपिड के सरफेस पे क्या करती है? लाई करती है। एक्चुअली जो प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन का जो मेनली यूज होता है ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए नहीं होता है। दैट मीन्स आपकी जो लिपिड्स है, फास्फोलिपिड्स है, या आपकी जो मेम्ब्रेन है, इसको स्ट्रेंथ आपकी प्रोटीन की वजह से नहीं मिलती है, बल्कि प्रोटीन का क्या कार्य होता है? ये आपका एंजाइम प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एंजाइम्स को जनरेट करना, प्रोटीन्स को ट्रांसफर करना, तो या वाटर को सॉल्युबल बनाना। तो ये सारे जो जनरली जो फंक्शंस होते हैं एक सेल मेम्ब्रेन के, वो किसकी उपस्थिति में होते हैं? आपके प्रोटीन्स की उपस्थिति में होते हैं। अब
अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन द सेल। तो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है क्या होता है, ये आपका सेलेक्ट करता है कि किस मटेरियल को एंट्री करना है, किसको बाहर निकालना है। इस प्रकार का जो डिसीजन करता है, जो कार्य करता है, वर्किंग करता है, कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इसी वजह से हम इसको क्या कॉल करते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये आपको मैं पहले भी ऐसे बता चुका था। तो इसके फंक्शन में आपका यही आपका स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। अब जनरली मटेरियल की जो बात करते हैं मिनरल, तो उसमें क्या आता है आपका, जैसे CO2 हुआ, O2 हुआ, H2O हुआ। दैट मीन्स ऑक्सीजन का, वाटर का हमारे बॉडी में एंट्री करना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना। इस प्रकार का जो सेलेक्टिवली प्रोसेस होता है किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। वैसे इसका CO2 और O2 का और भी प्रोसेस होता है, जैसे आपका ब्रीथिंग के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पे जब केवल एक सेल की बात की जाए, एक पर्टिकुलर केवल, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है मेनी नंबर्स ऑफ सेल से बना हुआ है, तो पर्टिकुलर एक सेल में भी सारी प्रक्रियाएं होता है। आपका ईटिंग का होता है, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है, और आपका एक्जेशन का प्रक्रिया होती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं आपकी एक सेल के अंतर्गत भी होती है। उस सेल में ऑक्सीजन का आपका एंटर करना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना किसके द्वारा संभव हो पाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। तो नेक्स्ट टाइम पे हम आपको ये बताएंगे कि जो CO2 और O2 है और H2O है, ये किस प्रकार से, किस मेथड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंट्री करता है, जिसको हम ऑस्मोसिस प्रोसेस भी कहते हैं। तो उस प्रोसेस का हम जिक्र आपका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।